Hey guys, what's up? All good. My name is Raj Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Ikra Coaching Classes by Raj sir. आज की वीडियो हमारी इंग्लिश पे बेस्ड है। जो हम सेंटेंस सीख रहे हैं तो हमारे सारे सेंटेंस हो चुके हैं। जितने टेंसेस वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, परफेक्ट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसके सारे पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। आज हमने शुरुआत की है अपने एक्टिव पैसिव की। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने सिंपल जो जितने हमने टेंस सीखे हुए हैं अगर आपको वो नहीं आते तो आप पैसिव नहीं बना पाओगे। क्योंकि एक्टिव पैसिव का मतलब होता है कि एक एक्टिव सेंटेंस है उसे पैसिव कैसे बनाया जाएगा। तो जब तक जो हमने सीखे वो हमारे एक्टिव थे, अब हमें उससे क्या बनाना है, पैसिव। इसमें हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये इंग्लिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। आपको एक एक्टिव दिया जाएगा, आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा। जब आपको एक्टिव आता होगा तभी आप उसका पैसिव बना पाओगे, वरना नहीं बना। ओके, तो उसी पे कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, करना शुरू करते हैं। ओके, देखिए एक हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट को। तो हमने एक्टिव का प्रेजेंट डेफिनेट लिखा हुआ है और पैसिव का प्रेजेंट डेफिनेट लिखा हुआ है। अब मैं पहले आपको एग्जांपल समझा दूं हिंदी में कि इसका मतलब क्या होता है। एक्टिव होता है फुर्तीला, जो लेजी ना हो, जो काम फटाफट से हो जाए जल्दी से, उसे एक्टिव कहते हैं। इसका ही अपोजिट होता है पैसिव, यानी कि इसमें टाइम लगेगा। जो काम जल्दी होता है उसमें टाइम कम लगता है, जो काम देर में होगा उसमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो एक तो बात हमने सीधी सीधी बोल दी, उसे कहा जाएगा कि वो एक्टिव सेंटेंस हो गया। उसी बात को हमने घुमा के बोला तो वो कहा जाएगा पैसिव सेंटेंस। क्या, देखिए चेक कीजिए, चपरासी घंटी बजाता है, सीधी सी बात है, चपरासी घंटी बजाता है। इसी बात को अगर मैं घुमा के देखूं तो ये कभी इस तरह बनाया जाएगा, घंटी को चपरासी द्वारा बजाया जाता है। सेंटेंस वही है, कौन बजा रहा है, चपरासी बजा रहा है। क्या बजा रहा है, घंटी बजा रहा है। ओके, चपरासी घंटी बजाता है, 4 वर्ड में सेंटेंस कंप्लीट। यहाँ चेक कीजिए, घंटी को चपरासी द्वारा बजाया जाता है, 7 वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे 4 वर्ड्स यूज हुए हैं, यहाँ पे 7 वर्ड्स यूज हुए हैं। तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। अब ये सेंटेंस हमें इंग्लिश में मिलेगा और हमें फिर क्या बनानी पड़ेगी, इसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है अफर्मेटिव के लिए, फिर उसमें क्या आती है, डू और डज आ जाती है। ये आपको पता होगा, वर्ब की फुल फॉर्म यूज करते हैं इसमें। लेकिन जब अगर आप प्रेजेंट पैसिव में प्रेजेंट डेफिनेट करोगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आपकी बन जाती है इज आर एम। यूज वैसा ही है जैसा कि इज आर एम को यूज किया जाता है। ओके, और यहाँ पे ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस तरह परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, उसी तरह से आप पैसिव अगर बना रहे हो तो उसमें कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, उसमें केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, उसके अलावा और कोई फॉर्म यूज नहीं होती। अब जरा मैं इस सेंटेंस को क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें चूज करना होता है सब्जेक्ट। जैसे मैं इसके अंदर निकालूंगा सब्जेक्ट, ऊपर लिखा हुआ है चपरासी घंटी बजाता है। घंटी कौन बजाता है, चपरासी। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट हुआ चपरासी, फिर हमें निकालना है ऑब्जेक्ट। चपरासी क्या बजाता है, घंटी, तो घंटी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। बस आपको पहचानने होते हैं एक्टिव के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम पैसिव में जाते हैं तो पैसिव में क्या होता है, इसका रूल है, नोट करके मैं लिख देता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट में, यानी कि जो चपरासी है, जो चपरासी है वो अब आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास घंटी था, अब वो बन जाएगा सब्जेक्ट। ओके, बस इस बात का ध्यान रखना होता है। अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं अपने तरीके से। चपरासी घंटी बजाता है, सिंपल अफर्मेटिव है, यूज करेंगे। देखिए, चपरासी घंटी बजाता कौन बजाता है, चपरासी। द पियोन। ये वाले तो बनाने आते हैं ना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ये वाले सिखाऊंगा। चपरासी घंटी बजाता है, द पियोन। बजाने की होती है रिंग। वर्ब में क्या आता है, एस या ई एस आता है। फॉर्म में क्या आता है, एस या ई एस। अगर हेल्प वर्ब नहीं यूज कर रहे हैं, द पियोन रिंग्स, क्या बजाता है, द बेल। बस
यहाँ पे क्या करेंगे, अब चपरासी ऑब्जेक्ट हो गया और घंटी क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी घंटी से बनेगा सेंटेंस। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, द रिंग, द बेल। उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आर में से क्या आएगा, इज आर में से क्या आएगा, ये सिंगुलर है ना तो आएगा इज। वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, रिंग, रैंक, रंग। कौन बजाता है, अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, जो सब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होता है जब उसे ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं तो बाय लगाते हैं, द बेल इज रंग बाय द प्यून। लीजिए, पैसे बन गया, द प्यून रिंग्स द बेल, द बेल इज रंग बाय द प्यून। आपको पैसे बहुत जरूरी है सीखने, आपके ट्रांसलेशन में आएंगे, ग्रामर में आएंगे, आप इंटर में जाओगे वहां भी आप सीखोगे, हायर एजुकेशन गेन करोगे वहां भी सीखोगे। सबसे ज्यादा इजी ये होता है जब हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हमें कोई हिंदी को, एक स्टोरी है हिंदी की, हमें इसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ऐसा कहा जाता है, अब बताओ कैसे बनाओगे, ऐसा कहा जाता है, कौन कह रहा है, कोई और कह रहा है ना। जहां पर बात कोई और कहने लगता है फिर उसमें पैसे का यूज करते हैं, ऐसा कहा जाता है तो वहां भी यूज करते हैं, इट इज सैड, इट इज सैड, पैसे में बनाते हैं उसे। तो हमें बहुत जरूरी होता है एक्टिव पैसिव सीखना, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। अब हम इसमें थोड़ा सेंटेंस बना लेंगे। देखिए यहाँ से अब मैं आपको एक बार क्या करूंगा, इसका वो समझा देता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, ठीक है। इजी रहेगा, ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको एक्टिव अच्छे से आते हैं तो आप पैसे बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन हाँ, अगर आपको एक्टिव भी अगर सही से नहीं आ पाए हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देख, स्टार्ट कर लेते हैं, एक्टिव पैसे हो गए हमारे। और देख, ए फॉर एक्टिव, स्ट्रक्चर है इसके, पैसिव के लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर लिखेंगे पैसिव की, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अगर हमारे पास एक्टिव का अफर्मेटिव है तो हम पैसिव में भी अफर्मेटिव ही बनाएंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उसका फॉर्म चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव करना है, सेंटेंस जैसा होगा, अफर्मेटिव अफर्मेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, जो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ना कि पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट कौन सा आएगा, जो पहले ऑब्जेक्ट था, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले क्या था, सब्जेक्ट, लेकिन इस तरह से नहीं आएगा, बाय आएगा, पहले क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले क्या था, सब्जेक्ट। कंफ्यूजन कोई नहीं है इसके अंदर, आपके सारे कंफ्यूजन दूर होते हैं। जैसे जिस तरह से कोई मशीन को ऑपरेट किया जाता है ना, मशीन ऑपरेट करते हैं ना, मशीन ऑपरेट करने का मतलब ये मशीन चलाना हो गया। जैसे बाइक ही ले लो, बाइक चलाना हो गया। आप ओरली किसी को समझाओ कि ये काम होता है, उसमें क्लच होता है, गियर होता है, सारी चीजें होती हैं, कब शिफ्टिंग होती है कब नहीं होती है, गाड़ी कैसे रोकनी है, गाड़ी को कैसे फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में, फिर थर्ड गियर में, फोर्थ गियर तक लेके जाना होता है, ये सारी बातें होती हैं। ओरली समझाएंगे हम, उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, कई सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। लेकिन जब वही शख्स उसे राइड करेगा, प्रॉपर राइड करेगा, उसकी बार बार प्रैक्टिस करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। इसमें भी सेम यही चीज है, आप अगर इसी में कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो, सारी चीजें इजी हो जाती हैं। नेगेटिव, बस नॉट जोड़ना है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था, प्लस ईटीसी। चलो ऊपर भी लिख देते हैं ईटीसी। इंटेरोगेटिव कौन सा, यस नो टाइप का, पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था, प्लस नॉट कैसा होता है, कंडीशनल होता है, यूज है तो यूज करो वरना मत करो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था, प्लस ईटीसी।
क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट था, प्लस नॉट, ये कंडीशनल होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट था, प्लस ओके। ये सारे इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब कर लेते हैं, देखिए हमें क्या देगा, एक एक्टिव दे देगा, एक्टिव, तो इससे लिखते हैं, हमें गिवन होगा एक्टिव, एक्टिव में कहेगा वो जैसे आई ईट एन एप्पल। हम कैसे पहचान करेंगे, हम कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमने सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव में, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे हम अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हुआ तो जो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना। क्योंकि टेंस चेंज होता है तो क्या चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। वर्ब तो सबकी सेम रहेगी, थर्ड फॉर्म कोई दिक्कत नहीं है, आपको वर्ब की सारी थर्ड फॉर्म आपको यूज मतलब याद करनी होंगी। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? तो देखिए आप एक्टिव करके आए हो, आप एक्टिव करके आए तो आपको पता होना चाहिए, आई ईट एन एप्पल, आई के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट में ही यूज होती है। याद आया कुछ? किसमें यूज होगी, प्रेजेंट डेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है डिड के साथ, इसमें डिड दे रखा है क्या, नहीं, तो कौन सा वो है, प्रेजेंट डेफिनेट। आई ईट एन एप्पल, इसका पैसे बना लेंगे, लीजिए बन गया पैसे। आई, आई क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, क्या खाता हूं मैं, एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, क्या खाता हूँ, सेब, तो एन एप्पल ये बनेगा हमारा, ये है ऑब्जेक्ट। तो एन एप्पल से बनाएंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, नहीं, एन एप्पल से बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एन एप्पल। एप्पल क्या है, सिंगुलर है ना, तो वर्ब की हेल्प फॉर्म कौन सी आएगी, इज, एन एप्पल इज। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, ईट है, ईट की हो जाती है ईटन, एन एप्पल इज ईटन, फिर क्या रहेगा, बाय, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो पहले सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब इनके प्रॉपर आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, है ना, सेंटेंस के साथ आपको चीजें बता रहा हूँ, देखिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। देखिए आई का होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट होता है कैम, ओके, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, आई, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, बस इनसे ज्यादा और कुछ नहीं आता, ओके। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, मी, तो बाय, तो हो गया था, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा एक सेब खाया जाता, ओके। चलिए एक और करते हैं, एक्टिव वाला करते हैं, यू डू नॉट, यू डू नॉट मेक अ, हमें कैसे पता ये एक्टिव का प्रेजेंट डेफिनेट है, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, डू, डू किसकी परफॉर्म होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। तो यू डू नॉट मेक अ नॉइज, पैसे, तुम शोर नहीं मचाते हो, क्या नहीं मचाते हो, शोर, अ नॉइज, तो पहले क्या आ जाएगा, अ नॉइज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाएगा, अ नॉइज। अब नॉइज क्या है, नॉइज सिंगुलर यूज करते हैं, ओके, अ नॉइज इज, नॉट दे रखा है तो हेल्प के बाद क्या रहेगा, नॉट आ जाएगा, अ नॉइज इज नॉट, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, बाय, और इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, a noise is not made by you, active, why does he not, why does he not bring the fruits, why does he not bring the fruits,
वह फल क्यों नहीं लाता है, देखिए वह फल क्यों नहीं लाता है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ओके। तो वह फल क्यों नहीं लाता है, व्हाई डज ही नॉट ब्रिंग द फ्रूट। इसका पैसे बन जाएगा इजी। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, ये बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रूट्स, ये बनेगा सब्जेक्ट। लेकिन क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाई। देखिए सब्जेक्ट क्या आने वाला है, द फ्रूट्स। द फ्रूट कैसे नाउन हो गया, प्लूरल हो गया, तो आर आएगा, व्हाई आर द फ्रूट्स, व्हाई आर द फ्रूट्स। सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, नॉट देयर, नॉट ब्रिंग। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोड, BROUGHT। Why are the fruits not brought? Why? एक ऑब्जेक्ट, why are the fruits not brought by? और कर लें, चलिए दो दिन और कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो ले लीजिए। इजी है, अगर आपको एक्टिव आता है तो आप बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पैसे को कर ले जाओगे। डू बी नॉट, डू बी नॉट यूज द कंप्यूटर्स। डू से बन रहा है तो यस नो टाइप का होगा, तो क्या से स्टार्ट होगा, क्या हम कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं। डू वी नॉट यूज द कंप्यूटर्स, करते हैं अभी। तो डू के प्लेस पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो अब ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, वी, ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द कंप्यूटर, जी का बनेगा सब्जेक्ट। द कंप्यूटर्स क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, आर आएगी। आर द कंप्यूटर्स, नॉट दे रखा है, नॉट लगा दो, इजी है ये। बस क्या, कुछ नहीं करना होता है, हेल्प मोड चेंज करनी होती है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट। जहां पे नॉट दे रखा है नॉट आ गया, जहां वर्ब दे रखी है वर्ब आएगी। आर द कंप्यूटर्स नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब यूज की, तो वो हो जाएगी यूज्ड। आर द कंप्यूटर्स नॉट यूज्ड, क्या कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, किसके द्वारा, तो बाय। और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, बाय। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए का सेंटेंस और कर लेते हैं। फिर आर द कंप्यूटर्स नॉट यूज्ड बाय अस। और लिखेंगे हम इसमें, they do not, they do not play फुटबॉल। फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो फुटबॉल द्वारा नहीं खेला जाता है, तो फुटबॉल ये पहले आ जाएगा। फुटबॉल को इज करके यूज कर लेंगे सिंगुलर में, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय, देखो ऑब्जेक्ट, इजी, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। आपके पास जो एक्टिव है, जहां जहां जो वर्ड लगा हुआ है वैसे ही यूज कीजिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, नॉट का नॉट, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया, थर्ड फॉर्म आ जाए, बस लीजिए हो गया एक्टिव का पैसे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए।